हेलो चैंपियंस, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जो लोग बीपीएससी 69 का इंटरव्यू देने वाले हैं। मेंस क्वालिफाई कर लिया, इसकी बधाई हो। और इंटरव्यू की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दो। हल्के में इंटरव्यू को नहीं लेना। इंटरव्यू का मतलब होता है अंतः परीक्षा। जो पीसीएस और यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो आम इंटरव्यू से अलग होता है। बैंक पीओ एसएससी का इंटरव्यू नहीं होता। आई थिंक बहुत सारे जगह से इंटरव्यू को हटा भी दिया गया है। तो समझ में आ रहा है, जिस लास्ट स्टेज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा। ये जो इंटरव्यू का फेज है, अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे, और अगर आप पीछे आ गए फिर से या तो पीटी के दौर में आ जाएंगे या सीधा गेम के बाहर हो जाएंगे यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या लगता है इंटरव्यू की जो तैयारी है इतनी आसान है? लगता तो आसानी होगा। इंटरव्यू तो है, जाके बोलना तो है नहीं। इंटरव्यू की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस से ज्यादा समय लेता है, लेकिन चूंकि हमारी वो आदत नहीं है तैयारी करने की, तो इस बीच में हम लोग अपने आप को किसी तरह से ठीक करके वहां लेके जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू अंतर निरीक्षण की बात करता है, यानी वो आपके अंदर देखता है कि आपकी वो पर्सनैलिटी है कि नहीं ऑफिसर वाली, आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर गट्स है कि नहीं, आईक्यू लेवल है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, क्विक रिस्पॉन्स आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरव्यू के दौरान चेक की जाती है। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो पर्सनालिटी का टेस्ट है। यानी आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो वो जज कर रहे होते हैं कि यार ये चेयर पे जब बैठेगा लड़का तो क्या उसको हैंडल कर सकता है, क्या प्रेशर हैंडल कर सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट है जब इस डीएम और डीवाईएसपी बन गया, प्रेशर ही हैंडल नहीं हो रहा। उनको लगता है कि यार गलत आगे हम रजिस्ट्रार बनते या कोई और पोस्ट पे होते जहां पे पब्लिक इंटरेक्शन इतना नहीं होता। तो अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग नेचर और एक तरह का इंटरव्यू आप फेस करने वाला। सवाल है कि इंटरव्यू में जैसे आप कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का फैक्ट तो है नहीं कि आप रट के उसको ठीक कर लोगे एक महीने के अंदर। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिससे आपकी पर्सनैलिटी तय होती है। और अभी अभी आपने क्या किया, अभी देखो, अभी स्टूडेंट क्या है, अभी तक आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना। जब तक आप सक्सेस नहीं करते तब तक उसी स्टॉल पे घूम रहे हो चाय के, जहां पे सब घूम रहे हैं। उसी बुक स्टॉल पे घूम के किताब खरीद रहे हो जहां सब खरीद रहे हैं। वहीं जाके समोसे खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो जहां सब खा रहा है। समझ में आ रहा है? उसी कोचिंग में, नोट्स में इधर उधर उलझे हुए हैं। तो जैसे और स्टूडेंट हैं उसी तरह से आपकी स्थिति, आपने थोड़ा अच्छा पढ़ लिया तो आपका मेंस क्वालिफाई हो गया। कोई मान लो 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं किया, कोई 10 नंबर से क्वालिफाई नहीं किया, आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, क्वालिफाई कर भी लिया तब भी आपके दिमाग में चल होगा 70 का पीटी देना है, क्योंकि इंटरव्यू अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं, वो पोस्ट है नहीं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। और सक्सेस होने के बाद की स्थिति अलग होती है, पूरा सोच बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, टेम्परामेंट बदल जाता है। लेकिन सक्सेस के पहले आप वही हो जो सब है। नॉलेज के लेवल पे आप थोड़ा ऊपर आ गए, बाकी जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो सोशल बैकग्राउंड है, उसका इंपैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे है, जो ऑफिसर वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? जो ऑफिसर वाली नहीं है। अब आपको ऑफिसर का नाटक करना है। बेसिकली आपको एक गंभीर, एक धैर्यवान और एक बहुत ही क्या कहते हैं, सुलझा हुआ कैरेक्टर का रोल प्ले करना है इंटरव्यूअर के सामने। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, घबराएंगे नहीं। आपको कुछ नहीं आता, आप घबराओगे नहीं। आप कहीं फंस गए तो आप उनको बताओगे सीधा सीधा एक्सेप्ट करके कि हाँ हम ट्रैप में फंस गए, ये हमें नहीं आता। आप उनको उलझाएंगे नहीं। ऐसी कई सारी चीजों को ध्यान देना होता है इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू बहुत है, इस इंटरव्यू में भी आपको पता है। और इंटरव्यू में थोड़ी सी भी गलती मत करना, तैयारी थोड़ी सी भी बचकानी हरकत इंटरव्यू के दौरान मत करना, क्योंकि आपको पता है बहुत तकलीफ होती है। अगर आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हो ना, तकलीफ कम है। मेंस से बाहर हो जाते हैं तो तकलीफ और ज्यादा है। और अगर आप इंटरव्यू से बाहर होते हैं और आपके साथ वाले जो उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे आपके साथ, वो सिलेक्शन कर जाते हैं, तो वो तकलीफ मौत के समान होती है। वो जो इंटरव्यू में पहुंचा हुआ है, वो गम वही समझ सकता है जो इंटरव्यू दिया, उसका नहीं हुआ और उसके साथ वाले कहीं सिलेक्शन। तो ये इंटरव्यू इस हिसाब से बहुत अहम हो जाता है। और सबसे कम इंटरव्यू को नहीं ध्यान देते। अब आपको यहां पे इंटरव्यू के दौरान अभी जो आप तैयारी करोगे तो आपको क्या क्या करना है। पहला, खुद को जानना है
स्वयं को जाने। अब इसमें क्या क्या जानोगे? कहा जाता है, बाल तो अभी कम है, मतलब सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप क्या हैं, आपको उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इस शर्ट के अंदर कितने बटन है, ये भी आपको उस दिन अगर शर्ट पहना है तो आपको पता होना चाहिए। ये शर्ट किस कंपनी का है, अगर आपने कह दिया ये रेमंड का है, तो आपको उस रेमंड कंपनी के बारे में भी थोड़ी पता होना चाहिए। मतलब आप पूरी तरह से अपडेटेड होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप क्या हैं, पहले खुद को जानिए। खुद को जानने में बहुत कुछ आता है। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आप कहां रहते हो, उस जगह से रिलेटेड चीजें क्या 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 है, ऐसी कई सारी चीजें जो बेसिक नॉलेज जानकारी है। उसके बाद आपकी आदतें क्या है, उस आदतों से रिलेटेड, यानी आपकी हॉबी क्या है, आपको पसंद क्या है, उस पसंद से रिलेटेड आपके विषय क्या रहे, ठीक है, उस विषय से रिलेटेड, यानी आपने बचपन से लेकर इंटरव्यू जाने के दिन तक जो लाइफ में किया है, जो आपसे जुड़ा है, उसको आपको जानना है। सिंपल सी बात। आपने एमए किया, ग्रेजुएशन किया, उस सब्जेक्ट के बारे में भी जानना है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है, सब चीज लॉजिकली जानना है, आपके गांव के बारे में जानना है, आपके शहर के बारे में जानना है, आपके स्टेट के बारे में आपको जानना है, और उसकी पर्सनालिटी कोई फेमस है उनके बारे में जानना है, किससे इंस्पायर्ड हुए वो जानना है, कोई बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, जो भी फेमस है, वो सारी चीजें आपको जाननी है। तो एक तो खुद के बारे में जो जो आपने बायोडाटा में डाला है वो, उसके बाद आपको आसपास की जानकारी रखनी है, आपके राज्य के अंदर की, तीसरी देश और विदेश की जानकारी रखनी है, ठीक है। कुछ ड्रामा भी करना है, कुछ नौटंकी भी करनी है, क्या कि हम बहुत आइडियल टाइप के इंसान हैं, हमारे आइडियोलॉजी हम आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे आइडियल विवेकानंद है, हमारे आइडियल महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का ये थॉट हमको बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। महात्मा गांधी का कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी का अहिंसा बहुत अच्छा है, ठीक है। महात्मा गांधी का कायरता वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कायरता और हिंसा वो बहुत अच्छा है, मीन्स और एंड की प्योरिटी बहुत अच्छी है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर सकते हैं, आपके सिलेबस के अंदर भी है, उनका इंटरनेशनलिज्म बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिज्म बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके कुछ ऐसी चीजों को भी बताइए जो लगे कि नहीं यार ये लड़का बड़ा इथिकल है, बहुत ही धार्मिक है और बड़ा अच्छा क्वालिटी है, बहुत संस्कारी लड़का है। एक भी गुण संस्कारी का ना हो आपके अंदर, समझ में आ रहा है, एक भी क्वालिटी ना हो, शाम में शराब पी के गिर जाते हो कहीं, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा वहां कि नहीं, हम बहुत सारे आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं जो एपेक्स का लेवल का है, जो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। तो ये भी चीजें आपको रखनी है। और ये सब करते समय एक चीज ध्यान रखना कि कभी किसी तरीके से ये करते समय बेवकूफ नहीं बनाना है। तो आप कहोगे यहां तो बना रहे हैं, नहीं, यह इसके लिए ही आप इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं। मॉक इंटरव्यू जो आप ज्वाइन करते हो ना, वो इसी के लिए करते हो। एक्चुअली इतने दिन में ड्रामा ही करके जाओगे आप, ऑफिसर वाला बिहेवियर आपके अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर वही स्टूडेंट वाला बिहेवियर है जो रोड पर घूमता है शाम में, जो घर में बैठ के पढ़ता है। बहुत अंतर नहीं आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके कारण अब उस बीच में आपको वो और ऑफिसर का जो बिहेवियर है उसके बीच के गैप को भरना है कितने दिन में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में। तो उस 20 दिनों में भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता। तो इसकी ही प्रैक्टिस हम मॉक इंटरव्यू के दौरान दोस्तों के साथ बैठ के, रिलेटिव्स के साथ बैठ के, जो भी सीनियर है उनके साथ बैठ के हम करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद चौथा जो है, पांचवा, वो है मॉक इंटरव्यू। ये मॉक इंटरव्यू जो देना है ना, और उसके बाद सेल्फ इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू भी दीजिए, सेल्फ इंटरव्यू भी दीजिए। सेल्फ पहले दीजिए, मॉक उसके बाद दीजिए। सेल्फ में क्या करना है, मिरर सबसे बढ़िया, मिरर के आगे जाइए, खुद से सवाल पूछिए, या सवाल पूछिए मत, सवाल को लिख के कहीं चिपका दो, या आपके दिमाग में याद है एक एक करके जो सवाल है पूछो मत। सवाल समझो कि सामने वाला सवाल दिमाग में पूछ लो और जवाब खुद से दो। मिरर के सामने कैमरे का जो फ्रंट कैमरा है उसको ऑन करके रिकॉर्ड कीजिए उसको,
तब आपको समझ में आएगा कहां गलती हो रही है, कहां ठीक हो रहा है। एक तो ये, इसके बाद कुछ दोस्तों के साथ बैठ के कहिए तुम रैंडम सवाल करो। ये सब जब हो जाए ना, तब मॉक इंटरव्यू में जाइए। मॉक इंटरव्यू के अंदर जब जाइए तो बड़े ही माइन्यूटली, बहुत ही अच्छे से जवाब देने की कोशिश कीजिए, और टीचर जो आपको बोले, जो मेंटर आपको बोले कि कहां कहां कमी है, उसको स्ट्रिक्टली दूर करने की कोशिश कीजिए मॉक इंटरव्यू के दौरान। यहां पे बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने ग्रेजुएशन का पेपर, एमए का पेपर, ऑप्शनल पेपर और जीएस का पेपर, साथ में करंट अफेयर्स, तो इनमें से खास करके जो आपका ग्रेजुएशन का एमए का पेपर है, इस पे और ऑप्शनल के पेपर पे आप ध्यान रखिएगा। जीएस में ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो बहुत परेशान करेगा। हाँ, करंट अफेयर्स आपको परेशान कर सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, जैसे मेंस की तैयारी करते हो, ऐसा करंट अफेयर्स नहीं तैयार करना है। जो इंटरव्यू का करंट अफेयर्स होता है वो अलग होता है। इंटरव्यू का करंट अफेयर्स वही होता है जो आपके न्यूज़पेपर के मोटे मोटे हेडलाइंस होते हैं। अब मान लो हिंदू के अंदर कुछ ऐसा आ गया, ये इजराइल फिलिस्तीन को लेके, अभी ईरान को लेके चल रहा है, लेबनान को लेके चल रहा है, तो ऐसा कोई हाल फिलहाल में 2-4 महीने का इंसिडेंट है, उस दिन ऐसा कुछ हो गया, या 2-4 दिनों से कुछ न्यूज चल रहा है, ये लोग वही पढ़ के आते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं आते कि आपसे अंदर जाके कुछ पूछेंगे। तो ये भी वो सामान्य करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वाला पढ़ के आते हैं, जो न्यूज में चल रहा होता है वही पढ़ के आते हैं, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछते हैं। कोई साइंस एंड टेक के अंदर डेवलपमेंट हो गया, कोई स्पेस क्राफ्ट छूट गया, ऐसे जो भी मोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं जिसको जानना चाहिए आम आदमी को, जो पेपर पढ़ने के दौरान आपको दिख जाए, इसी तरह का करंट अफेयर्स आपको करके जाना, उससे रिलेटेड कंटेंट आप 50 टॉपिक तैयार कर लो। दैट्स इट, यही आपका इंटरव्यू का खेल है। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल प्ले करेगा, एक तो ये कि खुद के बारे में आपको जानना है, और दूसरा ये मॉक और सेल्फ इंटरव्यू, ये आपको करके जाना है। बाकी चीजें तो भरने की है, बाकी जो करंट अफेयर्स है, या आप कुछ इथिक्स एंड मोरल की बात करोगे, या आपके सब्जेक्ट है, इसको ये फैक्ट्स है, इसको भरना है, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए। गेस्चर पोस्चर मायने रखता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।